वार्योयमे अग्निवरुणा शशांका प्रजापतिस्तं महर्षि नमो नमस्ते शैष्य कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। प्यारे भाई और बहनों, आज आपको जटायु और संपत्ति के विषय में बताया जा रहा है। जब रावण सीता मैया को हरण करके ले जा रहा था तो जटायु ने देखा कि ये मैया को ले जा रहा है। उसने रावण को बुरी तरह घायल कर दिया और वो रावण असहाय हो गया। अपने को असहाय जानकर उसने तलवार से क्रुद्ध होकर के उसके पंख काट दिए। वो हाय मैया कहता हुआ जमीन पर गिरा। उसके बाद भगवान राम पहुँचे तो उन्होंने उससे उनका संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि प्रभु, लंका का रावण है वो ले गया है और अब हमारे प्राण जो हैं आपके दर्शन हो गए हैं। तो उन्होंने भगवान राम ने खुद जटायु की अंत्येष्टि की। तो हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी की प्रीत रखते हैं। तो निज इच्छा प्रभु अवतरे, सुरमह गोद विभाग, सगुन उपासक संग तय, रहे मोक्ष सब त्याग। देवता, पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वह सगुणोपासक भक्तगण सालोक, सामिप्य, सारूप, सार्थ और साज्य सब प्रकार से मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। ये वेद कथा कहें बहु भांति, गिर कंदरा सुनी संपाति। बारह हो देखे बहु कीसा, मोये आहार दीन जगदीशा। इस प्रकार जाम्यमान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकल कर उसने बहुत से बानर देखे। तब वही बोला कि जगदीश ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है। आज सबे कहीं वचन करहूं, दिन बहु चले आहार बिन मरूं। कबहू कन मिले भर उदर आहारा, आज दीन विधि कही बार। आज इन सबको खाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पेगी जब वचन सुन का नाम, अब भामर न सते हम जाना। कप सब उठेगी देखें जी के, जाम मंत मन सोच विशेषी। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। वे हमने जान लिया। फिर उस गीत संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जाम्यमान के मन में विशेष सोच हुआ के अंगद विचार मन माही, धन्य जटायो सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरपुर गयो परम बड़े भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा,
जटायु के समान धन्य कोई नहीं है श्री राम जी के कार्य के लिए। शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग है कि जटायु संपाति दोनों भाई थे। एक बार उन्होंने प्रण किया कि मैं सूर्य भगवान को छू के आऊँगा, साक्षात उनके दर्शन करके आऊँगा। तो बड़े बलवान थे दोनों भाई चले। तो उसमें से जो जटायु था, जब सूर्य भगवान की तपस लगी तो वो नीचे उतर के आ गया। लेकिन वो संपाति बड़ा बलवान था, उसने सोचा कि मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसके पंख जल गए। जल के वो उसी पर्वत पर, वहाँ समुद्र के किनारे, वहाँ पंपापुर के पास, वहाँ गिर गया। तो उसी की कथा है कि जटायु ने राम की शरण में गया, उसने बहुत रक्षा करी भगवान की। तो सुन खगहर्ष शोक जुट बानी, आवाह निकट कपन भय मानी। तिने अबे कर पूछ सजाई, कथा सकल तिन ताय सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह भी पक्षी संपाति बानरों के पास आया और बानर डर गए। उनको अभय करके, अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। तो संपाति ने छोटे भाई की कथा को सुनाया बानरों ने। सुन संपाति बंधु कह करनी, रघुपति में माँ बहु विधि भरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री राम की महिमा का वर्णन की। मोहि ले जाओ सिंधु तट, देव तिला जिन गाय। बचन सहाय करब में, पैहों खोजो जाए। उसने कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो मैं बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहे निज कथा सुनो कपिवीरा। हम दो बंद प्रथम तरुणाई, गगन गहीर बिन कट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आज करके संपाति अपनी कथा कहने लगा कि वीर बानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सह सके सो फिर आवा, मैं अभिमानी रब नियरावा। जरी पंख जति तेजय पारा, परे में करे घोर चकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख चल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया दे के कर मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, दे जनते अभिमान छड़ावा। माँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया, मेरे देह जनत देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मन जटन धरही, तासु नारी ने शरपति हरही। तासु खोज पटय प्रभु दूता, ते नहीं मिले ते ओम पुनीता। उन्होंने कहा त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे और उनको स्त्री से राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तुम पवित्र हो जाएगा। जमे पंक करस जने चिंता,
तिने देखाए दये सुत सीता। मुनि कहेंगे रा सत्य भय आजू, सुन मम बचन करो प्रभु काजू। आ तेरे पंख आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तुम सीता जी को दिखा देना। मुनि की यह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन का सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। तो गिरे त्रिकूट ऊपर बस लंका, ते रहे रावण से जय शंका। ते शोक उपवन जह रही, सीता बैठ सोच रत गई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का वन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी मैं सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखो तुम नाही गीजे दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते कछ कुसाये उबार। कहने का मतलब मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीज की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ मैं अवश्य सहायता करता। तो भाई और बहनों, आदमी का जो किशोरावस्था होती है उसमें सारे कार्य पूर्ण होते हैं। किशोरावस्था में अच्छा चलते हैं, अच्छी लगन है काम करने की, तो उसमें उसको फल प्राप्त होता है। और जो लागे सत जो जन सागर, करे सो राम काज मते आगर। मोहि बिलोक डरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुद्र लाद सकेगा, बुद्ध निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पाक का बेहाल था, पाक होने से सुंदर हो गया। पार हूँ जाकर नाम सुमरही, अति अपार भव सागर तरही। दासुदूत तुम तज कदराये, राम हृदय धर करहूँ उपाय। पापी भी दिन का नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं। तुम उनके दूत हो, अतः कार्यता छोड़कर श्री राम जी के हृदय में धारणा करके उपाय करो। अस कहे गरुण गीत जब गयो, उठन के मन यति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाए कर संशय रखा। कागभूषण जी कहते हैं कि गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने के लिए सभी संदेह प्रकट हो गया। तो जरठ भयो यब कहूँ ऋषेसा, नए तनु रहा प्रथम बल लेसा। और जब त्रिबंध कम भय खरारी, मैं तरुण रयु बल भारी। तो यक्षराज गम्यमान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम 52 बने थे तब मैं जवान था, मुझ में बड़ा बल था। तो बल बांधत प्रभु बाढ़ो, सोतन वरन न जाय। उवे घरी में दीनी, सात प्रदक्षिण धाय। बल के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उनका शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। अंगद के जागू में पारा, जिय संशय कछ फिरती वारा। जाम मंत कहे तुम सब लायक, पटयो कि मैं सब ही कर लायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामान ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, तुम सब प्रकार के नेता हो,
तुम्हें कैसे भेजा जाए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। राम काज लगे तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काया हो गए। तो कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद कर बाहर बारा, लीन है नागहु जल दिखरारा। उनका सोने सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही नाग सकता हूँ। सहत सहाय रावण हिमारी, आनो यात्रिक कूट उपारी। जामवंत में पूछो तो ये, उचित से कावन दीजो मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्यमान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इतना करो तात तुम जाई, सीते देख कहो सुध आई। तब निज भुज बल राज नैना, कौतिक लाग संग कपिसेना। जाम्यवान ने कहा कि तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमंडल श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संगार नेश्वर, राम सीते आने हैं। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखान है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहीं। रघुवीर पद पाथो मधुकर, दास तुलसी गावहीं। वानरों की सेना साल लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता नारद मुनि भगवान की तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिससे सुनेंगे गानेंगे, जो सुनेंगे गाएंगे कहेंगे समझेंगे मनुष्य परम पद को पाते हैं। और जिससे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुर भ्रमर तुलसीदास ने गाया है कि भववे जस रघुनाथ जस, सुने नजे अरु नर नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्धि करे त्रिस सरारे। श्री रघुराम जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है, जो मनुष्य और स्त्री इसे सुनेंगे। और तीसरा के सत्य श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोट शोभा देखे, सुने तास गुण ग्राम। जास नाम अग खग बद के। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनका नीले कमल के श्याम शरीर है, और जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। बोलो ये सियावर रामचंद्र की जय। हरे कल की हरे कल की, कल की कल की हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।